नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सरिया स्टील के बिजनेस के बारे में। दोस्तों जो सरिया और स्टील का बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपको क्या रजिस्ट्रेशन, क्या लाइसेंस और कैसे आपको प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो ये बिजनेस है, ये चलने वाला बिजनेस, लगातार चलने वाला बिजनेस है और 12 ही महीने चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस को अगर कोई करता है तो जो भी व्यक्ति रहता है, हर व्यक्ति, हर इंसान जो भारत में है, वो उसके जीवन में आप भी जानते हो कि एक न एक मकान जरूर बनाता है। तो दोस्तों मकान अगर बनाएगा तो सरिया भी खरीदेगा, सरिया खरीदेगा तो आपकी दुकान पे भी आएगा। तो माल बिकना तय है, आसान है। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले, अगर इस बिजनेस को आप करना चाह रहे हो या समझना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपको अनुभव नहीं है इस चीज स्टील के बिजनेस का तो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपने कहीं पे काम कर रखा है या फिर नहीं भी कर रखा तो भी कर सकते हो, ठीक है। या 6 से साल भर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर है तो वो बहुत बढ़िया और बेनिफिट है आपके लिए। क्योंकि आपको उस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि यार मुझे माल कैसे बेचना है, किसको बेचना है, कितने में बेचना है, और सामने वाला व्यक्ति मेरे से माल लेगा या नहीं लेगा, नहीं दूंगा तो हो सकता है दूसरी दुकान पे चले जाए। तो इन सारी चीज़ों का आपको अनुभव हो जाएगा। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों जो सरिया का बिजनेस है, हर व्यक्ति तो उसके जीवन में एक मकान जरूर बनाता, तो माल तो बिकेगा ही है ना, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। अब मैं लोकेशन की बात करूं तो आपको लोकेशन ऐसी जगह सेलेक्ट करना है दोस्तों, जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, और जो लोकेशन है आपके दुकान की, वहां पर गाड़ियों का आवागमन हो सके, आना जाना हो सके। क्योंकि जो सरिया बिकेगा वो तो क्या 12 मीटर का सरिया रहता है, तो वो आपकी गाड़ी में अनलोडिंग होगा, लोडिंग होगा। आपकी दुकान के सामने स्पेस भी चाहिए, ठीक है। हो सकता है भविष्य में आपको सरिया और स्टील के साथ साथ आपको, आप सीमेंट रख सको या हार्डवेयर का, या फिर बाइंडिंग वायर तो रखोगे ही सही, या फिर रेती गिट्टी का भी काम चालू कर दो। तो आपको स्पेस रखना जरूरी है, ठीक है। और सरिये के बिजनेस में भी स्पेस चाहिए, क्योंकि सरिया कोई छोटी चीज तो है नहीं, कोई बोल तो है नहीं कि यार अपन ने दुकान से उठा के दे दी। आपको व्यवस्थित रखना पड़ेगी, और गाड़ियां आएगी भाई, पिकअप आएगी या फिर ट्रॉली वगैरह आएगी, तो उसमें आपको लेबर के थ्रू रखवाना पड़ेगा। इसलिए आपको जो लोकेशन ऐसी जगह सेलेक्ट करना है कि हाँ भीड़ भाड़ा वाला इलाका हो, और यहाँ पे कॉलोनी कट रही हो, काम चल रहा हो। कंस्ट्रक्शन का काम तो हर जगह चलता है, क्योंकि मकान की जो लाइफ होती है दोस्तों, वो होती है मेरे ख्याल से 50 से 60 साल। उसके बाद मकान आदमी तोड़वा देता है। तो निश्चित तौर पे घर बनना तय है। तो आप ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और आपकी दुकान सफिशियंट हो माल रखने के लिए, ठीक है। मेन चौराहा हो गया, कोई अच्छी जगह हो गई, ऐसी जगह आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। अगली अगर मैं बात करूं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, तो जो दोस्तों सरिया का बिजनेस है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको लगभग लगभग 20 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करना होगा। शुरुआत में क्या होता है, आप इस ऐसा जरूरी नहीं कि 20 लाख ही करना है। आप इस बिजनेस में 1 करोड़ तक भी कर सकते हो, और 5 लाख में भी शुरू हो सकता है। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि सही तरीके से अगर आपको करना है तो 20 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेंगे। क्योंकि आपको मेन जो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो लगेगा सामान मंगाने में, सरिया मंगाने में कंपनी से, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों में होगा आपका। आपको अगर दुकान आपकी खुद की है तो कोई किराया देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और बनवानी हो तो आपको उसका खर्चा आएगा बनवाने का। दूसरी चीज़ हो गई, आप किराए से लोगे तो महीने का जो किराया आएगा वो भी आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो गया, ठीक है। तो वो मान लिया अपन ने 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको मिनिमम, अगर सरिया के लिए दुकान खरीदनी है और जो स्पेस चाहिए वो है 1000 स्क्वायर फीट, आपको 1000 स्क्वायर फीट की जगह आपको लगेगी, दुकान लगेगी। क्योंकि सरिया वगैरह रखना के लिए आपको स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी, सही। हो सकता है भविष्य में आप हार्डवेयर की दुकान भी खोल लो। तो ऐसा है कि 1000 स्क्वायर फीट स्पेस लगेगी तो 15 हज़ार रुपये मिनिमम उसका इन्वेस्ट जो किराया है वो हो सकता है। अब उसके अलावा आपको एक आध गाड़ी भी लगेगी, पिकअप वगैरह, ताकि आप, कोई ग्राहक आपसे, कोई ठेकेदार हो गया, कस्टमर हो गया, वो आपसे माल ले जाएगा, तो आप अपने साधन से माल भेज दोगे, तो उसमें भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आपने आपकी गाड़ी रहेगी तो उसमें भी आप भाड़ा जो रहेगा उससे आप कमा सकते हो।
तो जो गाड़ी रहेगी उसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं जोड़ूँ, ठीक है, तो ऐसे मोटे मोटे तौर पर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना, जीएसटी लाइसेंस बनवाना, और अगर मैं बात करूं शॉप एक्ट लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में मोटा मोटा आपको जो ऑफिस वगैरह बनवाना पड़ेगा अच्छे से, जो टेबल रहेगी वो बनवानी पड़ेगी। तो मोटा मोटा खर्चा दोस्तों 20 लाख के समथिंग हो जाएगा। और आपको जो गाड़ी मंगानी पड़ेगी सरिये की, वो 12 टन मिनिमम मंगानी पड़ेगी कंपनी से, ठीक है। अब आप कंपनी से भी मंगा सकते हो और आप बड़े किसी डिस्ट्रीब्यूटर से भी जुड़ सकते हो। दो तरीके से आप जुड़ सकते हो। अगर आप किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ गए जो सरिये का काम करता हो, सरिये या स्टील का सप्लाई करता हो मार्केट में, तो उसके थ्रू भी जुड़ सकते हो। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। लेकिन आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ रहे हैं तो आपको मिनिमम 12 टन की गाड़ी मंगानी ही पड़ेगी, क्योंकि कम थोड़ा थोड़ा माल मंगाओगे तो कंपनी देगी नहीं आपको। मिनिमम 12 टन की, तो 12 टन आप जब मंगाओगे तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगा आपका 15-20 लाख रुपए का। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, तो जो एक गाड़ी जो आती है वो 12 टन की आती है, तो वो तकरीबन आपको अभी जो रेट चल रहा है वो 65 से 70 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है सरिया स्टील का रेट। तो आपको मोटा मोटा वो 8 से 9 लाख रुपए में पड़ेगी, ठीक है। तो एक गाड़ी मंगाने में आपको शुरुआत में इतना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो इतना इन्वेस्टमेंट करोगे आप उस गाड़ी माल को फिर बेचना भी है आपको, ठीक है। और तो मोटा मोटा 8 से 9 लाख रुपए की एक गाड़ी आ गई। फिर आप थोड़ा बहुत आपको उधारी भी देना पड़ेगा। उधार उसी को दे दोस्तों जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। आपको सोच समझ के उधार देना है, नहीं तो आपका माल, आपका पैसा फंस सकता है मार्केट में। और बहुत सारे लोगों का मार्केट में पैसा फंसा है, वो डूब भी गया है, ठीक है। पैसा बहुत डूबता है इस लाइन में। तो आप सोच समझ के ही किसी को उधार दें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगली मैं बात करूं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात तो मैंने कर दी कि मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए आपको लगेगा। अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट की बात। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं सरिया स्टील के बिजनेस में, तो इसमें पर केजी के हिसाब से आपको ग्राहक देखकर भी थोड़ा तिलक लगा सकते हो आप। आपको ग्राहक को समझना है कि ये रॉयल कस्टमर है, तो आपको सोच समझ के उसको रेट बताना है। 1-2 रुपये ऊपर नीचे करना है, बाकी कुछ नहीं, ताकि कस्टमर आपका कहीं दूसरी दुकान पे भग के ना जाए। आपको कस्टमर को संभाल के रखना है। तो आप थोड़ा चेहरा देख के भी उसको तिलक लगा सकते हो। तो अगर मैं एक पर केजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो 2 रुपये, 2 से 3 रुपये आपको पर केजी सरिया स्टील में बच सकता है, ठीक है। यानी कि आपने 1 केजी सरिया बेचा तो आपको 2 रुपये बच सकते हैं। तो आप ये जो बल्क में बिकता है दोस्तों, मेन चीज सरिया की ये है कि ये बहुत बल्क में बिकता है। यानी कि 1 टन 2 टन सरिया आप बेच रहे हो। 2 टन यानी कि 1 टन में होता है 1000 किलो, 2 टन में होता है 2000 किलो। तो 2000 किलो आप सरिया मान लो बेच रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। एक साथ अगर बेच रहे हो आप 2 टन, तो आप 2 टन मल्टीप्लाई बाय 2000 करोगे, 2 से 3000। दोस्तों मैं अगर मार्जिन की बात करूँ तो जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो थोड़ा कम मार्जिन देती हैं, और जो लोकल लेवल की जो कंपनियां हैं, जो हाँ ठीक है नाम है लेकिन कहीं कहीं पे एग्जिस्ट है, वो जो कंपनियां हैं वो अच्छा और ज़्यादा मार्जिन देती है। इसके अलावा अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो आपको 2 से 3 रुपया तो ये प्रॉफिट हो ही रहा है। कंपनी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है साल में एक बार, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। कितना माल आपने बेचा है उस हिसाब से वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। साल भर का ब्यौरा देखती है कि हाँ इनने इतना माल बेचा, तो पर केजी के हिसाब से 1 या 2 रुपये शायद इंसेंटिव कंपनियां देती है। इंसेंटिव भी आपका हो गया। और अगर आपने कंपनी के कहने पर जितना माल वो बेचने का बोल रही है उतना बेच दिया, तो आपको टूर वगैरह भी प्रोवाइड होते हैं कंपनी की तरफ से। ऑल ओवर इंडिया भी हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के कंपनियों में टूर आते हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट चीज़ हो गई। इसके अलावा स्कीम वगैरह भी निकलती है गिफ्ट वगैरह की, कि आपने इतना टन माल बेच दिया है तो हम आपको बुलेट दे देंगे, कार दे देंगे। ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम भी आती है बड़े बड़े डीलरों के पास, ठीक है। तो दोस्तों मैंने प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपको शुरुआत में धीरे रखना पड़ेगा। आपकी दुकान सेट होने में तकरीबन 1 साल जरूर लगेगा, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया है, प्रॉफिट के बारे में बता दिया है, और अगली बात करता हूँ मैं मार्केटिंग की। आपको मार्केटिंग कैसे करना है दोस्तों। आपका जो ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो की कस्टमर होता है वो ठेकेदार और बिल्डर होता है। तो आपको ठेकेदार और बिल्डर से अपने व्यवहार बनाना है, बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है।
ताकि आपसे वो संबंध बना के आपसे माल खरीदें। ठीक है, आपकी दोस्ती यारी होगी तो निश्चित तौर पे बिल्डर्स हो गए, ठेकेदार हो गए, ये आपकी माल खरीदेंगे। अब आपको इनसे कैसे जुड़ना है? आपको जाना है साइडों पे। साइडों पे जाके आपको इनसे बातचीत करना है कि हम इस कंपनी का सरिया रखते हैं, आप इस रेट में बेच देंगे, आपको थोड़ा सा कम में दे देंगे। और उधारी भी अगर आप दे सको, ट्रस्टेबल पर्सन हो, मार्केट में नाम हो, तो आप हो सकता है उधारी भी दे भी सकते हो, लेकिन सोच समझ के देना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो ऐसे आपको कस्टमर बनाना है। आपको मेन चीज़ तो ये है कि भाई किसी का काम चल रहा है तो उस कस्टमर से ही मिले जिसका काम चल रहा है। कई बार बिल्डर्स घर बना के बेचने का काम भी करते हैं, तो उनसे भी आपको संबंध बनाना है, व्यवहार बनाना है, ताकि वो भी आपसे मान लें। और कई बार कस्टमर खुद घर बनाता है ठेकेदार को पकड़कर लेबर रेट पे, तो आपको कस्टमर से मिलना है। और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद विथ मटेरियल काम लेकर घर बनाता है, तो उस टाइम आपको ठेकेदार से बात करनी है, क्योंकि वही पूरा सामान मंगा रहा है। तो ऐसे करके आप ठेकेदारों की मीटिंग भी करवा सकते हो। मीटिंग में छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकते हो, ताकि उसको अच्छा लगे और आपसे जुड़ जाए। तो इस प्रकार भी आप अपना माल बेच सकते हो। साइडों पे जाके पूरा डाटा बनाना है, एक्सेल फाइल बनानी है, और उनको टाइम टाइम से कॉलिंग भी करनी है कि यार आपकी छत भराने वाली है, कब आप सरिया उठाओगे। इस प्रकार आप उनसे सरिया बिकवा सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई दोस्तों, आपको मार्केटिंग करना है आपके खुद की दुकान की। ठीक है, आपके खुद की दुकान की आपको मार्केटिंग करना है। आप आजकल के ज़माने में फेसबुक, सोशल मीडिया हो गया है, फेसबुक हो गया है, व्हाट्सअप हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, आप पेज भी बना सकते हो, और पेज बनाकर भी आप अपनी दुकान का मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी तरीके हैं। आप विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हो। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड बनवा कर भी आप मार्केटिंग अच्छी खासी कर सकते हो। अगली मैं बात करता हूँ दोस्तों लाइसेंस की, जो मेन चीज़ है। अगर आप सरिया का बिजनेस वाकई में करना ही चाह रहे हो, तो आपको इसमें जीएसटी बनवाना पड़ेगा। जीएसटी बनवाने के बाद ही कंपनी आपको माल देगी। ठीक है, आपको कंपनी तभी माल देगी। अब जीएसटी तो आपने बनवा लिया, उसके बाद कंपनी से आपको जुड़ना है, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। कंपनी से आप जुड़ गए तो कंपनी आपको माल देना शुरू कर देगी। ठीक है, कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगी, उसका भी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा कि भाई कंपनी ने 2.5 लाख 3 लाख, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट रहते हैं, ताकि कंपनी आप पे ट्रस्ट कर ले। आप पैसे दोगे तभी ट्रस्ट करेगी, तो आपको कुछ अमाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट की गिनती में आ जाएगा आपकी, इस बात को ध्यान रखना है। अब अगर मैं लाइसेंस की बात करूं, तो जीएसटी लाइसेंस आपको सोप एक्ट लाइसेंस भी बनाना पड़ेगा, गुमास्ता लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा, ताकि सरकार को, नगर निगम को पता रहे कि हाँ यार, ये व्यक्ति यहाँ पर ये काम करता है। तो एक तो सोप एक्ट लाइसेंस हो गया, एक जीएसटी लाइसेंस हो गया, एक कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, और एक आपको बैंक में आपकी फर्म का नेम का बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपका लेन देन चलेगा। तो वो खाता खुलवाने के बाद आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाओगे और आपका काम बढ़िया चलने लग जाएगा। जीएसटी इसलिए क्योंकि आपको जीएसटी भी पे करना रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब इन सब रजिस्ट्रेशन को करवाने में जो मेन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत जरूरी है, और बैंक की पासबुक हो गई, और अपना बिजली बिल वगैरह, ये थोड़ी बहुत चीज़ें लगती है, ये डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा जो चीज़ रहती है सरिया की बिजनेस में, मैंने वो आपको बता दी है। और कुछ चीज़ नहीं बताई हो मैंने, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। मोटा मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।